नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जिसको हमको अप्रैल महीने में छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारा वात पित्त कफ बैलेंस में रहे और हम 120 प्रकार के रोगों से बच जाए। तो सबसे पहला है नमक। आपको पता है पहले के काल के लोग चैत्र महीने में नमक नहीं खाते थे। बहनों के जो कुंवारी बहनें होती थी, कुमारिका जिसको कहते, उसका एक व्रत आता था जिसका नाम है अलूणा व्रत। तो वो नमक बिना का खाने का एक व्रत करती थी। आज भी बहुत जगह पर ऐसा हो रहा है। बस उसके पीछे का आयुर्वेद को या उसके पीछे के विज्ञान को हमने नहीं समझा। पहले के काल के लोग चैत्र महीने में नमक को खरीदते भी नहीं थे। इसके लिए वो जो व्यक्ति बेचने वाला है वो करीब करीब मार्च महीने में आ जाता था बेचने के लिए। वो बोलता था कि नमक अभी ले लो, नमक अभी ले लो। तो उसका मतलब ये था कि वो बेचना भी पाप माना जाता था, खरीदना भी पाप माना जाता था, क्योंकि खाने का नहीं था। तो उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि इस महीने में नमक ज्यादा लेने से, कच्चा लेने से रक्त के विकार होते हैं, स्किन के विकार होते हैं, शरीर में बहुत क्षार बढ़ जाता है और शुक्र की भी हानि होती है। इसके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से यदि अप्रैल महीने में, यानी कि वसंत ऋतु का महीना है, तो चैत्र महीना भी इसी में पड़ता है, तो छोड़ने जैसा है तो ये नमक है। नमक यानी सब आ गया, ज्यादा नमक वाली नमकीन भी आ गई, ज्यादा क्षार वाले पदार्थ भी आ गए, पापड़ भी आ गए। तो नमक जहां जहां उपयोग होता है, नमक यानी कि क्षार, क्षार जहां जहां उपयोग होता है, ऐसी सारी की चीजें, उसमें अचार भी आ गया, तो ये चीजें अप्रैल महीने में नहीं खानी चाहिए। तो हो सकता है वहां तक ये अवॉइड करनी चाहिए। तो हम अनेक प्रकार के रक्त के, स्किन के और धातु संबंधित रोगों से बच जाएंगे। नंबर 2 पर है कच्चा आम। अभी तो आएगा आम, तो लोग धड़ल्ले से कच्चा आम खाएंगे, लेकिन विवेक बिना का। उसको पता नहीं है कि कैसा कच्चा आम खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए। रुचि करने के लिए, यानी कि अभी तो देखिए थोड़ा गर्म भी होगा, इसके लिए अग्नि मंद हो जाएगी, इसके लिए भूख कम लगेगी। तो भोजन में कुछ ऐसा चाहिए जो रुचिकर हो, जो हमारे लार को यानी कि सलाइवा को बढ़ाए। तो ऐसा है छोटा आम, बिल्कुल छोटा आम जिसमें गुठली नहीं है। तो ऐसा छोटा आम रुचिकर होने के कारण आप थोड़े प्रमाण में ले सकते हैं। वो भी कफवात को तो बढ़ाता ही है, बट वो थोड़े प्रमाण में ले सकते हैं, वो भी दोपहर में। रात को नहीं ले सकते खट्टा होने के कारण। लेकिन बड़ा जो कच्चा आम है उसको तो नहीं लेना चाहिए, वो त्रिदोषकर होता है। जिसमें गुठली बड़ी हो गई हो, बड़ा हो लेकिन कच्चा हो, उसको तरुण आम कहते हैं आयुर्वेद की परिभाषा में। तो ऐसा आम तो नहीं लेना चाहिए, वो त्रिदोषकर होता है, तो उसको तो दोपहर में भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा बड़ा आम लेकिन वो कच्चा हो, तो ये कच्चा आम अभी अप्रैल में आएगा, जो वो छोड़ देना चाहिए, जिससे हम पित्त के रोगों से बच जाएंगे, कफ के रोगों से बच जाएंगे। नंबर 3 पर है उड़द। ठंड की ऋतु में तो उड़द है वो बहुत शक्तिदायक होता है और सेवनीय होता है, लेकिन वही उड़द इस ऋतु में सेवनीय नहीं होता, यानी कि अप्रैल महीने में उड़द को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है। गुरु होने के कारण वो अजीर्ण करता है, अजीर्ण के कारण कब्ज, एसिडिटी जैसे अनेक तकलीफें होती है। इसके लिए उड़द इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए, यानी कि अप्रैल महीने में उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भारी है। नंबर 4 पर है अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ। मिठाइयों का सेवन ठंड में तो उपयोगी होता है, किंतु अभी के ऋतु में, अभी के महीने में, अप्रैल महीने में मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अभी एक तो वसंत ऋतु ही चल रही है, तो कफ का प्रकोप होगा। नंबर 2 पर गर्मी भी पड़ रही है, तो मिठाई में भी विकृति आकर संक्रमण का या कफ के रोग बढ़ने का या वायरल रोग बढ़ने का भय रहेगा। और खास करके भारी होने के कारण भूख न लगना, मंदाग्नि होने की संभावना रहेगी। तो मिठाइयाँ इस ऋतु में नहीं खानी चाहिए। इसमें जल प्रधान मिठाइयाँ, रसगुल्ले जैसी अपवाद है, वो कभी कभी ले सकते हैं, जिसमें जल का उपयोग ज्यादा किया गया हो, ऐसी मिठाई आप अपवाद के रूप में ले सकते हैं। नंबर 5 पर है गन्ना। गन्ना का रस अभी सब लोग पीते हैं, किंतु
इस ऋतु वसंत ऋतु है और इसमें कफ का प्रकोप स्वाभाविक है, तो गन्ने के रस यदि अभी पिएंगे तो कफ बढ़ने की संभावना होगी, कफ बढ़ जाएगा। तो खास करके ये प्रकोपित ऋतु है तो लंबा चलेगा और कफ संबंधित अनेक बीमारियां होगी। तो कभी अप्रैल महीने में तो कम से कम गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। नंबर 6 पर है दिवाशयन, यानी कि दिन में सोना। बहुत सारे लोग इस ऋतु में दिन में सोते हैं, माने इस महीने में दिन में सोते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में तो आप दिन में सो सकते हैं, किंतु अभी यदि दिन में सोएंगे तो कफ का काल है, तो कफ प्रकोपित होगा, शरीर जड़ हो जाएगा। और अभी दिन में यदि सो गए तो शरीर जड़ता के कारण, कफ बढ़ने के कारण 20 प्रकार के कफ रोग होने की संभावना बढ़ेगी। तो दिन में सोना नहीं चाहिए अभी इस महीने में। नंबर 7 पर है रात्रि जागरण। आपको पता है हमने शरद ऋतु में बताया था रात्रि जागरण के बारे में, और भी बहुत जगह पर हम रात्रि जागरण के बारे में बात करते हैं, किंतु इस महीने में रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण यदि करते हैं तो शरीर का कर्षण होगा, नींद पूरी नहीं होगी, उसके कारण वात बढ़ेगा, वात बढ़ने के कारण शरीर रुक्ष होगा, अशक्ति आएगी और उसकी पूर्ति करने के लिए अभी योग्य ऋतु नहीं है, तो शरीर क्षीण हो जाएगा। तो इस महीने में तो कम से कम, आप और महीनों में देर से सो रहे हो तो इस महीने में तो कम से कम समय पर सो जाना चाहिए, ताकि नींद से होने वाली जो पुष्टि है वो मिल सके। अभी यदि समय पर न सोए और नींद पूरी नहीं हुई तो वो पुष्टि नहीं होगी और उसके कारण शरीर को और मन को दोनों को हानि होगी। इसके लिए इस महीने में तो रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पर है आतप सेवन। लोग अभी घूमने फिरने के लिए बाहर निकल रहे हैं, किंतु इस ऋतु का ताप तीव्र होता है, इस महीने का ताप तीव्र होता है। बादल छट गए हैं, ठंड भेज मॉइस्चर चला गया है वातावरण में से, अभी तीव्र ताप आ रहा है। अभी इस महीने में यदि आप बाहर जा रहे हैं, खास करके मध्याह्न में, खास करके दोपहर में, तब क्या होगा, ये आतप लगेगा, पित्त का प्रकोप होगा, जलन होगी, रक्त के विकार होंगे और खास करके सिरदर्द जैसी बीमारियां होगी। तो इस महीने में तो आतप का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर जाना है तो धूप होने से पहले 10 बजे तक या तो फिर 5 बजे के बाद जाना चाहिए। 11 से 5 बजे तक हो सके उतना बाहर नहीं जाना चाहिए, जाना पड़े तो ऊपर कुछ बांध कर जाना चाहिए। तो ये आतप सेवन है वो इस महीने में नहीं करना चाहिए। नंबर 9 पर है भरपेट भोजन। ठंड की ऋतु थी तब तो भरपेट भोजन किया तो भी चलता था, क्योंकि तीक्ष्ण अग्नि थी, अग्नि तीव्र थी, तो पच जाता था। किंतु इस ऋतु में तो कफ का प्रकोप है, अग्नि मंद है, तब क्या होता है, अप्रैल महीने में भरपेट भोजन किया तो पचता नहीं है, अजीर्ण होता है, दूसरे समय भूख नहीं लगती है। तो और अग्नि मंद के कारण अग्नि मांद्य होता है और अग्नि मंदता के कारण अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का सुपाच्य वो भी खास मात्रा में लेना चाहिए। तो ये खास अभी मात्रा का ध्यान रखना है, भरपेट भोजन कम से कम इस महीने में तो नहीं करना है। और 10वें नंबर पर है अतिश्रम। श्रम या एक्सरसाइज जो भी कहे तो वो ठंड में किया तब तो शरीर को कसता है, शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, किंतु इस महीने में किया तब तो वो शरीर को घिसता है, तो शरीर का घिसाव होता है, कर्षण होता है, शरीर रुक्ष बनता है और उसके कारण वात रोग बढ़ते हैं। तो अति श्रम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा श्रम या थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अति श्रम अति एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इस महीने में। तो ये 10 बातें हमने देखी कि ये 10 बात को यदि आप छोड़ देंगे तो पूरा अप्रैल महीना तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ साथ में इसका पालन करने से आप मन से भी स्वस्थ रहेंगे और ये जो स्वास्थ्य होगा, इम्यूनिटी होगी, वो पूरे साल का एक प्रकार की एसेट बन जाएगी जो अनेक प्रकार के रोगों से बचाएगी, खास करके कफ, पित्त और वात के 120 प्रकार के रोगों से तो वो बचाएगी। तो ये स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम का जो सिद्धांत है वो अपनाएंगे और आयुर्वेद को जिएंगे। नमस्कार।